अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बूढ़ियों के आजमूदा घरेलू टोटके। जब भी यखनी बनाना हो हमेशा ज़्यादा मिकदार में बनाएं और छोटे बड़े प्लास्टिक के बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें। फिर जब भी सूप या सब्ज़ी बनानी हो तो हस्बे ज़रूरत बैग फ्रीज़र से निकालें और इस्तेमाल करें। मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए इसे पकाने से कम 2 घंटा पहले सिरके, लेमन जूस, टमाटर या पपीते में मैरिनेट ज़रूर कर दें। सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ़ की चंद क्यूब डाल दें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप ये बआसानी चम्मच से निकाल सकेंगे। अगर ब्राउन शुगर की गुठलियाँ बन जाएं तो जार में ताज़ा डबल रोटी या सेब का टुकड़ा रख दें, गुठलियाँ नहीं बनेगी। वैसे ब्राउन शुगर का जार फ्रीज़र में रखा जाए तो इसमें कभी भी गुठलियाँ नहीं बनती। खालिश शहद कुदरत का ऐसा अतिया है जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली महसूस हो तो इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें, वो फिर से शफ़ाफ़ हो जाएगा। मेहनत से बनाए गए सूप में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें कच्चे आलू या सेब का टुकड़ा डालकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। नमक का असर खासा कम हो जाएगा। बाद में वो टुकड़ा सूप से निकाल दें। इसके अलावा अगर 1 खाने का चम्मच चीनी भी सूप में डालकर पका लें तो नमक की कड़वाहट दूर हो जाती है। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। बादामों वाले बर्तन में एक बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे या नलके के नीचे रख कर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी और इसके बाद साबुन से अच्छी तरह धो लें। भुना गोश्त यानी स्टू और चटनियों का जायका मुनफरिद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर यानी मूंगफली का बटर शामिल किया जा सकता है। अगर सफ़ेद या काले चने देर तक पकने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते, अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध थोड़ा सा शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने लगेगी, साथ ही साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर इसमें थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगो दें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये कि ये अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और लीमू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर तवे को गरम करें और मछली के टुकड़े उस पर रख कर इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो इसे तवा से हटा लें और इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में अच्छी तरह पक जाएगी। ये तरीका आप दूसरे मैरिनेटेड गोश्त के साथ भी कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।